प्रेगनेंसी में पॉटी या यूरिन करते समय आपको कौन सी बातों का ज़्यादा ख़्याल रखना है, आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। पॉटी या यूरिन करते समय माँ को जो है योनि क्षेत्र में काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन कई बार काफ़ी गंभीर रूप ले लेता है और उनके प्रेगनेंसी को ख़तरे में डाल देता है। तो आज मैं वो सारी सावधानियाँ आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें और इस पे अमल ज़रूर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप यूरिन पास करने के लिए या पॉटी पास करने के लिए बाथरूम जाती हैं तो बाथरूम को पहले 1, 2, 3 मग पानी से धो दें। उसके बाद ही पॉटी या यूरिन के लिए यूज़ करें। उसके बाद जैसे ही आप यूरिन पास करने के बाद आपको अपने प्राइवेट एरिया को अच्छे से क्लीन करना है, वार्म वाटर से क्लीन करना है, क्योंकि जो भी यूरिन पास करने के बाद उसके जो भी ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं वो इन्फेक्शन उस जगह पर कर देते हैं, यानी प्राइवेट पार्ट आपका इन्फेक्टेड हो जाता है। कई बार ये यूटीआई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन भी इसकी वजह से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में कई बार कई गर्भवती औरत को ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप यूरिन या पॉटी पास करके निकले तो वार्म वाटर से उस पार्ट को अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद दूसरा ये कि पब्लिक टॉयलेट आपको यूज़ करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर भी रही हैं बाय चांस, एक तो आपको बचना है यूज़ करने से पहले, लेकिन प्रेगनेंसी में आप बाहर जाती हैं तो कई बार यूरिन की वजह से आपको कहीं भी टॉयलेट में जो है यूज़ करना पड़ता है। उससे बचाव के लिए आपको एक काम ये करना है, टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र जो कि आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा या ऑनलाइन भी ऑर्डर ले सकती हैं आप। तो टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र का यूज़ करें। पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से पहले उस टॉयलेट के सीट पर सैनिटाइज़र जो है उसको पंप करें या स्प्रे करें, उसके बाद ही टॉयलेट का यूज़ करें, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट काफ़ी गंदा होता है, अनहाइजीनिक होता है, वो काफ़ी लोगों के द्वारा यूज़ किया हुआ होता है, जिसके कारण इन्फेक्शन होने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरी बात, आपको अपने यूरिन का ध्यान देना है, मतलब यूरिन के चेंजेस पर ध्यान देना है कि उसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज तो नहीं हो रहा है, उसमें स्मेलिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपको यूरिन पास करते समय प्राइवेट पार्ट एरिया में आपको जलन तो नहीं हो रही है, इचनेस यानी कि खुजली तो नहीं हो रही है, पेन तो नहीं हो रहा है वहाँ। ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। और अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और अगर आपको यूरिन पास करते समय पेट के निचली सतह में भी पेन हो रहा है तो आपको तुरंत के तुरंत अपने चेकअप्स करवाने की ज़रूरत है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो इसलिए यूरिन करते समय आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना है। फोर्थ चीज़ ये है कि जब भी आप नहाते हो या फिर टॉयलेट यूज़ करने के बाद निकलते हो तो आपको वार्म वाटर से प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है। इसलिए क्योंकि आप कोई भी ऐसे इंटीमेट वॉश का यूज़ ना करें, क्योंकि इंटीमेट वॉश का यूज़ करने से एक तो ये होगा कि वो स्किन जो है ड्राई हो जाती है, फिर अलग प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये डिटॉल का भी आपको यूज़ नहीं करना है। एक गुनगुना पानी आपको जो गीज़र आप लेती हैं या फिर कहीं से भी आपको गुनगुना पानी से दिन में एक बार उसको वॉश कर लेना है। वो अच्छे से जितने भी उसके जर्म्स बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी इंटीमेट वॉश की ज़रूरत नहीं है। वार्म वाटर से अगर आप उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हैं तो इन्फेक्शन का ख़तरा कम होता है। पाँचवा, खुद को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड रखने की मैं इसलिए बोल रही हूँ हाइड्रेटेड रखने के लिए कि कई बार ये होता है कि पानी कमी के कारण आपके प्राइवेट एरिया में ड्राइनेस आ जाती है, जिसके कारण इचनेस यानी खुजली और जलन की समस्या होती है। तो खुद को हाइड्रेटेड रखें, नारियल पानी पिएं, ग्लूकोज़ पिएं। तो इस वजह से जो है आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और ड्राइनेस नहीं होगा, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। एक और टिप्स मैं ये दूंगी कि जब भी आप क्लीन करते हो प्राइवेट एरिया को तो आपको अपने बैक से आगे की ओर नहीं आना है, क्योंकि बैक में जो है कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी या जर्म्स होती है जो कि आपके प्राइवेट एरिया को इन्फेक्टेड कर सकती है।
तो इसलिए आपको कभी भी क्लीन करते समय जैसे बच्चे को हम क्लीन करते हैं तो बच्चे में भी ये ध्यान रखना होता है कि कई बार उनके पॉटी को साफ़ करते समय हम पीछे से उनके आगे नहीं आते हैं, क्योंकि जर्म्स और बैक्टीरिया जो है आगे की ओर इन्फेक्शन ला सकते हैं। तो इसलिए आपको भी यही ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लीन करो, साफ़ सफाई का ध्यान रखो, तो आपको बैक से आगे की ओर नहीं आना है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। इन 5 बातों का ध्यान ज़रूर रखें, आपको इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी प्रेगनेंसी में, अगर आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से अमल करती हो तो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।